अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और पिछली दोनों वीडियोस आपने देख ली होगी। एक में तो क्लैरिफिकेशन ही थी और अभी तक इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन वालों का सर्वर डाउन है, उनकी ऐप से कनेक्ट नहीं हो रहा। मैंने तो 9 जुलाई को अल्हम्दुलिल्लाह अपना टोकन टैक्स जमा करा दिया था, बल्कि अभी मैं रोज़ ही तकरीबन उसे दिन में 2-3 दफ़ा चेक करता हूँ, क्योंकि भाई की गाड़ी का टोकन टैक्स भी मैंने जमा कराना था इस्लामाबाद का। तो बहरहाल अब मैं आज जो वीडियो मैंने बनाई है वो इसलिए बनाई है कि मैं इस्लामाबाद का जो वो है सर्वर डाउन है तो कोई बात नहीं, पिंडी भी हमारे साथ ही है। तो हम जो है रावलपिंडी के किसी गाड़ी का या पंजाब की, पूरे पंजाब में, सूबे भर में किसी भी शहर की गाड़ी का टोकन टैक्स आप किस तरह घर बैठे जमा करा सकते हैं, वो प्रोसीजर मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। तो बेसिकली तो मैंने पिछली वीडियो में कहा हेडिंग में भी रखा हुआ था कि 5 मिनट, ये वाकई 5 मिनट होंगे। क्यों? क्योंकि ये आपने घर बैठे अपने इजी पैसा अकाउंट या अपने मोबाइल की जो भी ऐप यूज़ करते हैं उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। बल्कि अगर आपके पास घर में भी किसी के पास अगर इजी पैसा का अकाउंट है कोई, या मोबाइल की ऐप है जिस पे वो अपना बैंकिंग करता है, मोबाइल बैंकिंग ऐप है उसके पास, तो वो इसको जमा करा सकता है टोकन को घर बैठे, और उसके थोड़ी देर बाद ही ये सिस्टम में अपडेट हो जाता है, क्योंकि इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। जैसी पेमेंट आती है तो वो उसका टोकन टैक्स की डेट ही चेंज करनी होती है, उसने 2020 से उसे 2021 कर देना होता है, जून का महीना भी रहता है वही। तो बाकी आते हैं अब हम कि किस तरीके से इस ऐप को इस्तेमाल करना है। ई पे पंजाब ऐप। अच्छा तो गाइस हम आ गए हैं दोबारा अब अपने इंटरफेस की तरफ। प्ले स्टोर पे जाएंगे हम सबसे पहले। यहाँ हम पे ई पे पंजाब को मैंने शायद पहले इंस्टॉल की है, इसलिए वो नया कोई इसका वर्जन आया। तो जब भी आप अपना टोकन पे करने लगें तो आपने एक दफ़ा गूगल स्टोर पे चेक कर लेना है, हो सकता है कोई एप्लीकेशन की अपडेट आई हो। इवन सिटी इस्लामाबाद ऐप की भी अपडेट को आपको चेक करना चाहिए, हो सकता है कोई बग हो, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है तो वो उन्होंने रिजॉल्व कर दिया। तो मैंने जो सेकंड वीडियो थी इसीलिए बनाई थी कि सिटी इस्लामाबाद ऐप को भी आपके प्रॉब्लम को देख लें, इस्लामाबाद एक्साइज की वेबसाइट पे जाके चेक कर लें, या एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी या लॉगिन होगी है तो उसके थ्रू चेक। अच्छा बहरहाल अब ई पे पंजाब को हम खोलते हैं। वेलकम टू ई पे, स्मार्ट सर्च, इजी टू पे, सिक्योर पेमेंट। ठीक है जी, नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाएं। यहाँ आपको अलाउ करना पड़ेगा, और ये वही मसला है इस ऐप के साथ, ये ऑटोमेटिकली इसमें आ गई है। अब हमने यहाँ सबसे पहले जो है वो साइन इन नहीं करना, रजिस्टर करना है। यहाँ अपना मोबाइल नंबर, नाम, विदाउट डैशेस के CNIC, ईमेल, जो भी आपका ईमेल है, और जो पासवर्ड आप रखना चाहते हैं वो कंफर्म करेंगे आप, और एग्री करना पड़ेगा टर्म्स को, इसको चेक करना है आपने, और साइन अप कर देंगे। ये फिर आपसे कह रहा है पर्सनल अपनी डेटा चेक कर लें, कोई ईमेल में, कोई CNIC नंबर में, कोई किसी चीज़ में कोई गड़बड़ तो नहीं है, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर बाद में इनको प्रॉब्लम होता है अगर ये चेक ना की जा सके तो बाद में एडिट करना मुश्किल होता है। तो चेक करने के बाद अब ये देखें आ गया है कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड, और एक ईमेल मुझे भेज दी गई है। तो अब मैं जाऊंगा अपनी ईमेल पे, वहाँ जाके चेक करूँगा कि मुझे क्या ईमेल आई है। जीमेल, यहाँ देखें ऊपर ही मेरे पास एक ई पे पंजाब की ईमेल वेरिफिकेशन आ गई है, और वो कहता है जी कि क्लिक एक्टिवेट योर अकाउंट फॉर ईमेल नोटिफिकेशन। तो मुझे एक्टिवेट करना पड़ेगा, इसको क्लिक करूँगा। देर लगा रहा है, सिस्टम में कोई मसला है। योर अकाउंट ईमेल नोटिफिकेशन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, अब लॉगिन आप कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल इन्होंने इंटरफेस दिया हुआ है कि ये वेबसाइट से भी आप कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ तो इसको इधर से भी लॉगिन कर सकता हूँ, और चाहूँ तो उसको मैं वेबसाइट से भी लॉगिन कर, और इसकी ऐप से।
तो यहाँ से वैसे लॉगिन करके देखते हैं क्या होता है। पासवर्ड जो आपने डाला है, आई एम नॉट रिपोर्ट भी चेक कर दें। अब ये OTP मुझे देगा। ये देख रहे हैं आप ईमेल के अंदर ये OTP आ गया। अब इस OTP को हमने ये OTP टाइप इन करना है यहाँ पे और से वेरीफाई करना है। तो अब ये सारे ऑप्शंस आपके पास आ गए। ये तमाम सर्विसेज इसके अंदर मौजूद है। अच्छा, मैं जो है ना इसको ऐप से इस्तेमाल करना चाहूँगा, तो मैं देखता हूँ क्योंकि ऐप का इंटरफेस ज़रा इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना आसान होती हैं। अच्छा दोस्तों, मैं ज़रा इसको ई-पे ऐप के थ्रू देखता हूँ। तो ये लॉगिन और पासवर्ड डाल के फिर दोबारा वो OTP जनरेट हुआ है जो आपके पास ईमेल के थ्रू आया होगा और डायरेक्टली मोबाइल में भी आ गया। इस दफ़ा डायरेक्टली ही इसने ले लिया। अब हमें यहाँ पे काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं पंजाब की। इस पे पहला ही जो एक्साइज एंड टैक्सेशन का है, इस पे हम जाते हैं। इधर से हमारे पास ये टोकन टैक्स आ गया। इधर हम गाड़ी का नंबर मेंशन करते हैं। अब देखें ये गाड़ी आई है, इसका सब कुछ डिटेल्स आ गई हैं कौन सा है, और इसका टोकन टैक्स आ गया है 2020 तक, और रुपीस भी इसके आ रहे हैं 1013 आ रहे हैं जो भी आ रहे हैं। और इस पे आप ये देखें कि इस वक्त रिबेट भी मिल रहा है। अगर आप इस ऐप के थ्रू जमा कराएंगे तो 270 रुपीज़ आपकी बचत भी है। ई पेमेंट का डिस्काउंट भी मिल रहा है -67 रुपीज़। तो आपका टोटल जो टोकन जमा होगा वो 1013 रुपये जमा होगा। अब अगर यहाँ से जनरेट चलान किया जाए तो आपके पास ये देखें कि ये PSIDs के नंबर आ गए, ये इसकी डेट आ गई कब तक ये वैलिड है, और ये इस पर फिर तरीक़ाकार आ गया कि ये ATM के थ्रू किस तरह जमा करा सकते हैं, वो भी मैं बताता हूँ। ये इंटरबैंक फ़ंड ट्रांसफ़र के थ्रू किस तरह करा सकते हैं वन लिंक के। और यहाँ ये ऑप्शन है, देखिए मैं टेक स्क्रीनशॉट, ये इन्होंने ऐप में ही दिया हुआ है। तो ये इस पेज का इमेज सेव करके रख लेगा अपने पास ताकि इस टोकन की मैं इन्फॉर्मेशन जमा करा सकूं। और साथ ही भी आपने एक SMS का नोटिफिकेशन देखा था, तो मेरे पास इसका साथ ही एक नोटिफिकेशन SMS का भी आया है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपका जो है ना PSID नंबर जनरेट हो गया। तो ये PSID वो नंबर है जिसके अगेंस्ट आपने पेमेंट करनी है। अच्छा, ये देखें यहाँ ऐप के अंदर ऑप्शन है यहाँ कॉपी का, कॉर्नर में अगर आप देखें, यहाँ से मैं जैसे इसको करता हूँ ये कॉपी कर लेता है, कॉपी टू क्लिपबोर्ड। इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ आगे क्या होता है। अब मुझे ज़रा इसको वर्टिकल मोड में करना पड़ेगा क्योंकि मैं अपनी बैंक ऐप को इस्तेमाल करूँगा। ये आपके सामने मैंने BOP की ऐप खोली है। बिल पेमेंट्स में गया, ऐड बिल पेमेंट्स में गया हूँ, और यहाँ आके मैं गवर्नमेंट की जो पेमेंट्स हैं उसको सिलेक्ट किया, गवर्नमेंट के टैक्सेस सेलेक्ट किए, और यहाँ GOPB यानी मैंने पेमेंट टाइप में गवर्नमेंट पेमेंट सेलेक्ट की, गवर्नमेंट टैक्सेस कैटेगरी में सेलेक्ट की, और फिर GOPB गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और यहाँ PSID नीचे लिखी हुई है जो मैंने वहाँ से पेस्ट की थी, वो PSID मैं यहाँ सिंपली पेस्ट कर देता हूँ और इसको ओके करूँगा नेक्स्ट के लिए, और ये कंफर्म हो गया। अच्छा गाइज, एक चीज़ का ख्याल रखना है इसके अंदर कि ये देखें इसका OTP भी आता है, सब कुछ होता है। ये सारा काम जो है ना इलेक्ट्रॉनिक हो रहा है, इसमें बड़ा देखभाल के और फिर सही तरीके से आपने पेमेंट्स करनी है। अब मैं दोबारा बिल पेमेंट्स में जाऊंगा, अगर मुझे इसकी पेमेंट करनी है तो मैं बिल पेमेंट्स पे क्लिक करता हूँ। तो ये देखें सबसे लास्ट में जो है ना वो वही जो PSID का नंबर था गवर्नमेंट टैक्सेस के नाम के अंदर वो आ रहा है।
उसको मैं क्लिक करता हूँ। इसको मैं अपने अकाउंट से पे करना चाहता हूँ। तो अब आप ये देखें, ये सारी डेट और वही 1013 रुपये के चार्जेस जो हैं वो नीचे आ गए। अगर मैं इसको कंफर्म कर दूंगा तो यहाँ से पेमेंट हो जाएगी और इस गाड़ी का टोकन पे हो जाएगा। तो जस्ट मुझे एक क्लिक की देरी है कि मैं पे कर दूं। तो गाइज़ यहाँ से जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने एक गाड़ी का जो पेमेंट मेरे एक स्टूडेंट ने की थी, इसको मैंने ये मेथड बताया, तो उसकी बेस पे उसने एक पेमेंट की, वो मैं आपको दिखा देता हूँ उसका। ये देखें, ये PSID है, जो आपके पास PSID किसी भी नंबर की आती है। जो ये PSID वो नंबर है जो आपने अपने मोबाइल बैंक की ऐप में खोल के करना है कॉपी। और टोकन टैक्स ये देखें, जो डेट भी आ जाती है, ये 13 तारीख को 12 तारीख को पे हुआ था, तो इसकी ये 13 तारीख की वैलिडिटी थी। कुछ 4-5 दिन की वैलिडिटी वो देते हैं। और बाकी ये मेथड उसका है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में बिल पेमेंट में जाना है, आपने 17 डिजिट का PSID ओके करना है, फिर आपने दोबारा बिल पेमेंट्स में जाना है। ये अब एक दफ़ा में नहीं होता, क्योंकि एक दफ़ा अब हर ऐप का डिफरेंट होता है सेटअप, क्योंकि जब बिल भी आप इलेक्ट्रिसिटी का पे करते हैं तो वो आपको जो है उसमें भी ये होता है कि आप अपना वो ऐड कर देती हैं और नेक्स्ट टाइम जब फिर ड्यू होता है पेमेंट तो आप उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं। तो ये प्रोसीजर है। जब आप ये पे कर देंगे, इसके बाद आप दोबारा जाके किसी भी इसी नंबर की क्यूरी करेंगे तो आपके पास ये डिटेल्स आएंगी जी। दोबारा आप गाड़ी का नंबर देंगे, ऑनर नेम, फादर नेम, गाड़ी टोयोटा है जी, करोला वाइट ट्रांसफर्ड, और उसका टोकन पेड अप टू 30/6/2021 हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो ये प्रोसीजर है और इसका बहुत फ़ायदा है इस ऐप का, वो मैं आपको भी बताता भी हूँ। अच्छा गाइस, इजी पैसा में हम आ गए हैं। तो मैंने इजी पैसा ऐप अपनी लॉगिन की है। इसमें बिल पेमेंट्स में जाएंगे। बिल पेमेंट्स में जाके हम देखेंगे गवर्नमेंट फ़ीस में हम देखेंगे पंजाब टोकन टैक्स, और इधर ये देखें, ये खुद ही इसका PSID का ऑप्शन दे रहा है। इसको पेस्ट मैं करता हूँ और इसका ऑप्शन दे रहा है गेट बिल का। तो यहाँ से जैसे ही मैं क्लिक करूँगा ये गेट बिल, इसका बिल ले आएगा। और ये देखें, ये अमाउंट उसके साथ शो हो रही है कि ये एक ख़ास बंदे के नाम, और ये अनपेड अमाउंट है। इसको मैं अभी यहाँ से पे कर दूँगा तो ये डायरेक्टली सिस्टम में भी अपडेट हो जाएगी। तो मैंने ज़रा ये सेफ्टी के लिए एक दोस्त का जो है वो नंबर इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरी अमाउंट जितनी थी इजी पैसा की, मैंने कहा गलती ना हो जाए कोई। अच्छा गाइस, और इस ऐप का एक फ़ायदा बहुत ज़बरदस्त जो मैंने देखा, मैंने इसके थ्रू अपनी मोटरसाइकिल का भी जो है ना वो नंबर चेक कर लिया। उसके अलावा ऐसे ही मैं जस्ट फॉर इसमें असल में चूँकि हर गाड़ी का मोटरसाइकिल का पीछे इसका स्मार्ट कार्ड है या नहीं है, इसमें आप उसका पेमेंट कर सकते हैं। इसमें स्मार्ट कार्ड की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इस पे जो है यानी आप किसी गाड़ी का ये भी देख सकते हैं कि लास्ट टोकन जो अपडेट अगर उन्होंने किया हुआ है तो कितना है, तो फिर इसकी अमाउंट वो नहीं होगी जो आम किसी गाड़ी की होगी। इसकी अमाउंट फिर हैवी अमाउंट बन रही होगी। बाज़ वक़्त हम गाड़ी को ख़रीदते हैं तो उसके लिए हमें टोकन की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, तो ये जो है टोकन की इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। तो इसमें देखें कि हमारे पास ये ऑप्शन है कि हमें पता चल जाता है कि इसका टोकन कितना है, और अगर ये अनपेड है इतने अरसे से तो ये भी चीज़ जो है वो शो हो जाती है। इम्पॉर्टेंट नोट, डू रीड डिस्क्रिप्शन ऑफ माई एवरी वीडियो। तो गाइज़, आपने देखा कितना सिंपल सा प्रोसीजर है और बहुत अच्छी ऐप है। इस्लामाबाद के मुकाबले में तो यकीनन बहुत अच्छी ऐप है। और पॉपुलेशन के हिसाब से देखें, पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और इसके तकरीबन बड़े शहर जितने भी हैं उनकी पॉपुलेशन इतनी है कि वहाँ बाकी अगर किसी पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जाके आपको ये टोकन टैक्स जमा कराना पड़े तो बाकी पूरे दिन की ख्वारी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इस मेथड को इस्तेमाल करें। टेक्नोलॉजी अब नई आ गई है, अब जो चीज़ें हैं आपने उसको इस तरह इस्तेमाल करना है। इवन टोकन टैक्स कई लोगों को होता है कि रसीद का भी कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि अब चेकिंग भी जो सारी होनी है इसकी वो इस सिस्टम पे ही होनी है। जितने भी एक्साइज एंड टैक्सेशन वाले जहाँ चेक पोस्ट पे चेक करते हैं वो अपने सिस्टम के थ्रू ही कनेक्ट अप होकर चेक करते हैं कि गाड़ी के टोकन टैक्स पेड है कि नहीं। बहरहाल फिर भी आप स्क्रीनशॉट्स वगैरह रख सकते हैं कि आपने ये टोकन टैक्स पेमेंट करा दी है। तो गाइस, फिर इंशाल्लाह ताला मिलते हैं किसी नई ऐप या किसी नई टेक्निकल टिप के साथ। तो तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।